तो जय हिंद दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि हमारे पास इतना अनाज रहते हुए ही भी अनाज का भूखमरी पड़े, या हो सकता है कि इसका जो प्राइस है ये बढ़ जाए। जी हाँ, अब जो अगर हम बात करेंगे, ये जो आर्टिकल निकल कर आ रहा है, आपको पता होगा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा कुछ ऐसा एरिया है जहां पे बहुत सारा बारिश हो रहा है, और बारिश होने की वजह से IMD जो है रेड अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़िएगा तो देखें कि लिखा हुआ है रेड अलर्ट ऑफ द हेवी रेन फॉर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट। जितने भी पंजाब में जो गेहूं की खेती हो रही है, इस सब के सब क्या हो गया है, फसल जो है खराब हो चुका है। हो सकता है कि आने वाले समय में वहां पे जो खाने वाली सामान है, जिससे कोई भी अनाज हो, उसका दाम जो है, प्राइस जो है बढ़ सकता है। आइए इसके बारे में पूरा जानकारी जानेंगे। अगर पूरा ये आर्टिकल का आप पढ़िएगा तो पूरा समझ जाइएगा, लेकिन इससे पहले हम जो समझेंगे पूरी बात समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात जो समझेंगे, कहाँ समझेंगे, देखिए सबसे पहला जो बात की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि जो भारत में जो मानसून है, भारत में जो मानसून जो विंड है, ये अगर हम बात करेंगे जब आता है, जब कॉमिन होता है, जब आता है इसको ये साउथ विंड यानी कि साउथ के तरफ से आता है, और ये आता है जून में। लेकिन आपको पता होगा कि भारत में जो जून में जो मानसून आता है, इससे पहले ही 24 और 25 मई को आ गया था। यानी कि मानसून जो है डेट से पहले ही आ गया था भारत में इस बार। यानी कि 24 और मई को अगर हम बात करेंगे कि भारत में मानसून जो है आपको देखने को मिल गया था, ये आपको पता होगा, क्योंकि समय से पहले, क्योंकि आता है जून में और आ गया था मई में, यानी कि समय से पहले इस बार जो है मानसून देखने को मिल गया था। और जब भारत से मानसून जाता है, इसको कहा जाता है ऑफ मानसून। और ये बात करेंगे कि नॉर्थ के एरिया से हवा आता है। ध्यान रखिएगा, भारत में जब भी मानसून आएगा तो दो तरीके से आएगा। एक, जब आता है तो साउथ विंड यानी कि साउथ की तरफ से हवा आता है, और जब जाता है तो नॉर्थ के यानी कि ऑफ मानसून कहाँ रहता है, ये नॉर्थ की तरफ से हवा जाता है। और आपको पता होगा कि भारत में जब भी मानसून आता है तो इसका टाइम रहता है जून में, लेकिन इस बार जो है 24 और 25 मई को ही आ गया था, समय से पहले ही आ गया था। अब बात करेंगे अगला सवाल। देखिए, सबसे अगर हम बात करेंगे, जब भी ये नॉर्थ में जब ये जाता है तो अक्टूबर और नवंबर में बहुत सारे तेज हवा के साथ जाता है। और बात करेंगे कि यही जो है पंजाब में जो हवा है, पंजाब में विंड जो है बहता है, और यहीं पे उस समय जब गेहूं की खेती होता है तो इसी को कहलाता है गोल्डन ड्रॉप। आप मेरे बात को समझते हैं कि गोल्डन ड्रॉप आपसे पेपर में बहुत सारे पूछा जाता है कि गोल्डन ड्रॉप किसको कहा जाता है। तो जब मानसून जाता है अक्टूबर और नवंबर में, तो ये पंजाब से विंड लेक आया हुआ है, और यही जो है गेहूं की खेती की अगर हम बात करेंगे हो रहा था, गोल्डन ड्रॉप हो गया था, और बहुत सारे यहाँ पे फसल के अगर हम बात करेंगे ये नष्ट कर दिया है। कैसे सर, समझिए। पहले अगर हम बात करेंगे, एक जो हवा था, एक ये जो हवा है, पहला नंबर अगर हम बात करेंगे, एक हवा इधर से जा रहा था, क्लियर है। एक जो विंड है, ये विंड हो गया, समझिएगा मेरी बात। ये जो विंड है कि अगर हम बात करेंगे, एक प्रकार का ये क्या है, विंड है। एक प्रकार का जो विंड है इधर से जा रहा था, इधर से हवा एक जा रहा था, क्लियर है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो हवा है समय से पहले, यानी कि समय से पहले जो है एक इधर से भी आ गया, यानी कि समय से पहले जो मानसून है एक बार इधर से और आ गया। यानी कि इधर से मानसून जा रहा था, फिर एक बार इधर से आ गया, दोनों आकर बीच में टकराव हो गया। और टकराव होने के कारण जो अगर हम बात करेंगे कि काफी जो ज्यादा है रेन जो हो रहा है, यानी कि रेन वाटरफॉल हो रहा है, ज्यादा वर्षा हो रहा है। और इसी के साथ जो पंजाब वाला जो एरिया है, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे काफी ज्यादा वर्षा हो रहा है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर या चाहे पंजाब या चाहे हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया। और आपको पता होगा कि जो पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे गेहूं का खेती हो रहा था। जब गेहूं का खेती अक्टूबर नवंबर में होता है तो वहां पे पूरी तरीके से फसल जो है बर्बाद हो गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में वहां का प्राइस जो है इंक्रीज हो, आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि वहां पे भूखमरी भी हो जाए, क्लियर है। क्योंकि वहां पे बहुत सारे फसल के अगर हम बात करेंगे बर्बाद हो गया है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि अनाज के सबसे ऊपर तो ये पंजाब और उत्तर प्रदेश आता है, ऐसा समझे। लेकिन बात करेंगे यही कारण है, और बात करेंगे कि जब आप पूरी तरीके से आप पढ़िएगा इस आर्टिकल को तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल में क्या क्या लिखा है। पूरा जब आर्टिकल का पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने किलोमीटर रेनफॉल श्रीनगर में 32 mm, संबा में 48, किश्तवाड़ में, पूरी तरीके से हरियाणा वाला तक क्षेत्र में क्या है, पूरी तरीके से रेनफॉल हो रहा है। तो वीडियो का यहीं तक जानकारी था, क्योंकि वीडियो ये बहुत जरूरी था आपके लिए, इसीलिए इस वीडियो को बना दिए हैं। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी जरूरी है, और ऐसे भी आपको जानकारी जानना भी जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय।